हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरपीवी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको जीरो टू हीरो बनने के लिए जीरो लेवल पर यूज ऑफ नीड टू का प्रयोग बताने जा रहे हैं, और वह फार्मूला के सहारे या स्ट्रक्चर के द्वारा बताने जा रहे हैं, जो आपके को इंग्लिश सीखने में मदद करेगा और जल्दी इंग्लिश सीख जाइएगा। इसलिए अब हम आपको प्रेजेंट टेंस का यूज ऑफ नीड टू का प्रयोग बताने जा रहे हैं, और वह फार्मूला के सहारे बताएंगे ताकि आपको अंग्रेजी बोलना आसान हो जाए। तो इसके लिए हम फार्मूला के सहारे आपको बताएंगे। आज के क्लास में बताएंगे कि कैसे हम यूज ऑफ नीड टू का प्रयोग करेंगे, और वह भी फार्मूला के सहारे और स्ट्रक्चर के सहारे कैसे हम नीड टू का प्रयोग करेंगे। तब जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ नीड टू और सब्जेक्ट के साथ नीड टू का प्रयोग किया जाता है, या और सब्जेक्ट के साथ नीड टू लगता है, या सभी सब्जेक्ट के साथ हम नीड टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फार्मूला क्या है, एस प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस फुल स्टॉप। अब कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश। फर्स्ट में एग्जाम्पल में है, मुझे आराम की आवश्यकता है या मुझे आराम की ज़रूरत है। तो कैसे बनेगा फार्मूला से, पहले एस कौन है, मुझे का हो गया आई। उसके बाद नीड टू लगाएंगे, लिखेंगे। उसके बाद V1 खोजेंगे, कौन है, आराम करना या आराम का होता है रेस्ट, तब रेस्ट लिख दिए। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप दे दिए। तो ये हो गया, मुझे आराम की आवश्यकता है या मुझे आराम करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए हो गया आई नीड टू रेस्ट। सेकंड एग्जाम्पल में है, उसे सोने की आवश्यकता है या उसे सोने की ज़रूरत है। तो कैसे बनाएंगे फार्मूला से, तो पहले देखेंगे कि एस है, तो एस खोजेंगे कौन है, तो उसे जो आया है, मेल और फीमेल दोनों के लिए आया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए आया है, उसके लिए ही और सी होता है, तो ही और सी दे दिए। उसके बाद नीड टू का प्रयोग किए हैं, नीड टू है तो नीड टू दे दिए। उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब कौन है, सोना का होता है स्लीप, तो स्लीप दे दिए। लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तब बन गया उसे सोने की आवश्यकता है, तब बन गया ही और सी नीड टू स्लीप। उसके बाद 3 में है, तुम्हें खाने की आवश्यकता है या तुम्हें खाने की ज़रूरत है। तो कैसे बनाएंगे फार्मूला से, तो पहले हो गया एस, तो एस है तुम्हें का हो गया यू। उसके बाद नीड टू लग गया। उसके बाद V1, तो V1 कौन है, खाना का होता है ईट, तो ईट लिखा गया। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया तुम्हें खाने की ज़रूरत है या तुम्हें खाने की आवश्यकता है, उसका बन गया यू नीड टू ईट। उसके बाद नंबर 4 में है, बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है या बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसका कैसे बनेगा फार्मूला से, तो एस हो गया बच्चों को, तो बच्चों के लिए हो गया द चिल्ड्रन। उसके बाद नीड टू लग गया, ताकि सभी सब्जेक्ट के साथ नीड टू लगता है, और सब्जेक्ट के साथ नीड टू लगता है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो नीड टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब है, पढ़ना का होता है रीड, तो रीड हो गया। तो लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया। लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया। उसके बाद बन गया बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है या बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है, उसका बन गया द चिल्ड्रन नीड टू रीड। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो
पसंद आ रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता जाए। 5 में है हमें सोचने की ज़रूरत है तो या हमें सोचने की आवश्यकता है, तो इसका क्या बनेगा? एस हो गया, हमें का हो गया वी, उसके बाद नीड टू लग गया, उसके बाद वर्ब है सोचना का होता है थिंक लिखा गया, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया हमें सोचने की आवश्यकता है या हमें सोचने की ज़रूरत है, तो बन गया वी नीड टू थिंक। उसके बाद 6 एग्जाम्पल में है पंडित को बुलाने की ज़रूरत है या पंडित को बुलाने की आवश्यकता है, तो कैसे बनेगा? पहले एस हो गया पंडित, तो पंडित लिखा गया, उसके बाद नीड टू लग गया, नीड टू लग गया, उसके बाद वर्ब 1 में है बुलाना का होता है कॉल, तो कॉल लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया पंडित को बुलाने की आवश्यकता है या पंडित को बुलाने की ज़रूरत है, तो बन गया पंडित नीड टू कॉल। उसके बाद 7 एग्जाम्पल में है पौधों को बढ़ने की आवश्यकता है या पौधों को बढ़ने की ज़रूरत है, तो एस हो गया पौधों को, तो पौधों को हो गया प्लांट्स। उसके बाद नीड टू लग गया, उसके बाद वर्ब 1 है बढ़ना होता है ग्रो, तो ग्रो लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया पौधों को बढ़ने की आवश्यकता है या पौधों को बढ़ने की ज़रूरत है, तो बन गया प्लांट्स नीड टू ग्रो। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 में है राम को आने की ज़रूरत है या राम को आने की आवश्यकता है, तो उसमें एस हो गया राम को, तो राम लिखा गया, उसके बाद नीड टू लग गया, नीड टू लिखा गया, उसके बाद वर्ब 1 में है आना होता है कम, तो कम लिखा गया, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया राम को आने की आवश्यकता है या राम को आने की ज़रूरत है, तो बन गया राम नीड टू कम। उसके बाद 9 नंबर में है सूर्य को निकलने की आवश्यकता है या सूर्य को निकलने की ज़रूरत है या सूर्य को उगने की ज़रूरत है, तो इसका कैसे बनेगा? एस हो गया सूर्य को, तो उसका हो गया द सन। उसके बाद नीड टू लग गया, नीड टू लिखा गया, उसके बाद वर्ब 1 है निकलना या उगना का होता है राइज, तो लास्ट में फुल स्टॉप हो गया, तो बन गया सूर्य को निकलने की आवश्यकता है या सूर्य को उगने की आवश्यकता है या सूर्य को निकलने की ज़रूरत है, तो बन गया द सन नीड टू राइज। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 में है किसान को देखने की आवश्यकता है या किसान को देखने की ज़रूरत है, तो उसका कैसे बनेगा? तो एस हो गया किसान का होता है द फार्मर या द पीजेंट। उसके बाद नीड टू लग गया, नीड टू लिखा गया, उसके बाद वर्ब 1 है देखना का होता है वॉच, ध्यान से देखना के लिए वॉच होता है, तो वॉच, तो इसमें वॉच लिखा गया, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया, उसके बाद बन गया किसान को देखने की आवश्यकता है या किसान को देखने की ज़रूरत है, तो बन गया द फार्मर नीड टू वॉच। उसके बाद 11 नंबर में है वर्षा को होने की ज़रूरत है या वर्षा को होने की आवश्यकता है, तो या कोई नहीं भी देंगे वर्षा होने की ज़रूरत है तो भी वही बनेगा, तो इसमें वर्षा वाला वाक्य में इट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो सब्जेक्ट जहाँ पर इट काम करता है, इसलिए सब्जेक्ट को इट को सब्जेक्ट बनाकर हम इसमें इट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नीड टू लगाते हैं, नीड टू लगा दिया, उसके बाद वर्ब 1 में है होना का होता है या वर्षा होना का होता है रेन, तो रेन लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तो हो गया वर्षा को होने की ज़रूरत है या वर्षा को होने की आवश्यकता है, तो बन गया इट नीड टू रेन। उसके बाद 12 नंबर में है रात को
बीतने की आवश्यकता है या रात को बीतने की ज़रूरत है। तो एस हो गया रात, रात का हो गया द नाइट। उसके बाद नीड टू लग गया। उसके बाद बीतना का होता है, भाग वन है बीतना, बीतना का होता है पास या स्पेंड, तो पास दे दिए हैं, लिख दिए हैं। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया यहाँ पर, तो बन गया रात को बीतने की आवश्यकता है या बीतने की ज़रूरत है, तो उसका बन गया द नाइट नीड टू पास। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और हमारा हौसला बढ़ता रहे, ताकि आपको नया नया वीडियो बनाकर आपको हम अंग्रेजी सिखाने के लिए देते रहें और आपको लाभ मिलते रहे। और हम आपका काम है लाइक एवं सब्सक्राइब करना, और मेरा काम है आपको वीडियो बना के छोटे छोटे कंटेंट्स द्वारा या जीरो टू हीरो बनाने के लिए, जीरो लेवल पर आपको इंग्लिश जल्दी बोलने के लिए सिखाने के लिए हम आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।